सॉफ्टवेयर के लिए, हमारी सोल के लिए, हमारे कैरेक्टर के लिए। अब अंदरूनी जो ताकत है वो हमें मिलती है प्राणायाम से, इसलिए प्राणायाम बहुत ज़रूरी है। मैं तो कहता हूँ 99% से लेकर के 100% अल्जाइमर, ब्रेन डिमेंशिया, पार्किंसंस, पैरालिसिस, एसएलएमएस ऑटोमेन डिजीज़, पूरे नाड़ी तंत्र की दुर्बलता, इम्यूनिटी की दुर्बलता, उन सब के लिए कोई रामबाण है तो प्राणायाम। इसलिए मेरा एक वाक्य लगभग रोज मैं बोलता हूँ, प्राणायाम इज मैंडेटरी फॉर ऑल। प्राणायाम सबके लिए अनिवार्य है। आसन ऐच्छिक हैं, वैकल्पिक हैं, इसमें ऑप्शन है आपके सामने, और इसमें आयु का और आपकी शक्ति सामर्थ्य का भेद के अनुसार उसमें अलग अलग प्रकार के, लेकिन ये भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत में तो कोई भेद है ही नहीं। ये रोज करना है। प्राणायाम से श्वसन तंत्र, पाचन तंत्र, नाड़ी तंत्र, हृदय तंत्र, आत्म तंत्र, ब्रह्म तंत्र, इस पिंड का पूरे ब्रह्मांड के साथ एकात्म है। ओम तत्वमसि प्रज्ञानम ब्रह्मयम आत्मा ब्रह्म शिवोहम शिवोहम अहम ब्रह्मास्मि। नर से नारायण, जीव से ब्रह्म, मानव से महामानव होने की, पुरुष से महापुरुष होने की यात्रा है। लंबा गहरा श्वास लिया, छोड़ दिया। प्राणों से जीवन चल रहा है। जीव प्राण धारण है। जीवन की परिभाषा ही महर्षि पाणिनि ने की है। प्राणों का धारण है तो जीवन चलेगा। मृत्यु मृंग प्राण त्यागे तो भस्त्रिका 5 मिनट लंबे गहरे श्वास। स्वामी जी, और भस्त्रिका 5 मिनट करने के बाद कपालभाति। हमारा ये खास प्रोग्राम लगातार फेसबुक, ट्विटर पर भी लाइव है और वहां पर भी दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं जो आपसे ये जानना चाहते हैं कि कई बार कानों से आवाज़ आती है तो उस आवाज़ को कैसे दूर किया जाए। इसके अलावा कई बार योग करते हुए पैरों में खिंचाव महसूस होता है, झंझनाहट होती है, नसों में दर्द होता है। इन सब परेशानियों को कैसे दूर किया जाए? खास तौर पर स्वामी जी, जब बहुत देर तक अगर पद्मासन में बैठते हैं तो कई लोगों का कहना है कि पाँव में झंझनाहट होती है, पैर सो जाते हैं, सुनपन आ जाता है जी। तो एक तो जो है न्यूरो प्रॉब्लम्स होती हैं, रेटिनोपैथी, न्यूरोपैथी, ये अलग अलग प्रकार की प्रॉब्लम्स आती हैं, डायबिटीज़ से भी, ब्लड प्रेशर से भी, ऐसे भी सामान्य रूप से। तो जिनको भी क्रैम्प्स आते हो, नाड़ी तंत्र कमज़ोर हो, एक तो नमक और मीठा कम कर देना चाहिए। खास करके आर्टिफिशियल मीठा तो खाएं नहीं, चीनी और ये सब चीज़ें, सैक्रीन आदि। हाँ, 1-2 चम्मच शहद या गुड़ शक्कर आदि वो भी कम मात्रा में लेना चाहिए, और नेचुरल सॉल्ट। बाकी प्रोटीन पूरी मात्रा में ले लेना चाहिए, विटामिन सी और बाकी न्यूट्रिशन, माइक्रो न्यूट्रिशन, हरी शाक सब्जी, ये सब लेना चाहिए। जिनको भी ये नसें कमज़ोर हैं, चंद्र प्रभावटी 1 गोली, और जिनको क्रैम्प्स आते हैं तो थोड़े दिन विषतेंदुकवटी 1 गोली। विषतेंदुकवटी 1 गोली ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, खास करके क्रैम्प्स। इसकी कोई दवाई नहीं है एलोपैथी में कहीं पर भी। 1 गोली चंद्र प्रभावटी, 1 गोली विषतेंदुकवटी, ये तो कोई क्रैम्प्स नहीं आएगी। फिर जो है पद्मासन में बैठने में ज़्यादा किसी को ब्लड सर्कुलेशन रुक जाता है तो ऐसे बैठ जाए। सुखासन। दूध में हल्दी और शिलाजीत, दूध में हल्दी और शिलाजीत लें। और जिनकी इम्यूनिटी कमज़ोर है और कफ भी है तो च्यवनप्राश, और डायबिटीज़ है तो च्यवनप्रभा, ये शुगर फ्री च्यवनप्राश, च्यवनप्रभा या च्यवनप्राश। और फिर अभी गर्मियों में गर्मी बहुत लगती है, और च्यवनप्राश जैसी इम्यूनिटी किससे मिलेगी? तो गर्मियों में च्यवनप्राश, खास करके जिनकी पित्त प्रकृति है, पहले ही शरीर में बहुत गर्मी है, तो उनको नहीं खाना चाहिए, उनको अमृत रसायन लेना चाहिए। तो ये अमृत रसायन भी। और इसमें आपको एक बात खास ही कहना चाहता हूँ, जिनका नाड़ी तंत्र कमज़ोर हो उनको अश्वगंधा, चाइना ने अपनी चाइनीज मेडिसिन को, और उसमें जिंगसंग नाम की एक जड़ी बूटी होती है, उसको बहुत प्रमोट किया। ये तो अलग अलग टुकड़े हमने कर रखे हैं। जिंगसंग का भी बाप है अश्वगंधा, इसके भी जो पौधा होता है वो जिंगसंग से भी ज़्यादा सुंदर लगता है देखने में। ये सेक्सुअल डिसऑर्डर से लेकर के, कोरोना से लेकर के, हमने कोरोना में भी गिलोय अश्वगंधा से शुरू की थी यात्रा अपनी। अश्वगंधा में विथिनुन, गिलोय में टिनोकार्टिसाइड हमने खोजा, फिर तुलसी और फिर स्वासारी। ये प्रयोग के द्वारा हमने कोरोना को हराया है।
और आज हम अंत में उसके बारे में की और बात भी बताने करती वाले है। हैं। तो ये अश्वगंधा के कैप्सूल ले लिया करें। ऐसे 3 से 5 बार ये भ्रामरी और 3 से 5 बार उद्गीत से शुरू करके इसको 11-21 बार तक 5-5 मिनट 10-10 मिनट तक किया जा सकता है इनको। कपाल भात अनुलोम विलोम भ्रामरी उद्गीत ही अधिक बार करना है, 5-5 10-10 मिनट तक, 15-15 मिनट तक। फिर ओंकार के साथ गायत्री का जप। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ऐसे ओंकार और गायत्री का जप। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओंकार का जप, गायत्री का जप, महामृत्युंजय का जप। और इसमें एक खास बात आपको और बताता हूँ, जो है ओंकार और गायत्री के जप के साथ आंतरिक ध्यान के साथ आज्ञा चक्र में, भ्रिकुटी में देखो, दोनों भ्रुओं के मध्य यहाँ ये आज्ञा चक्र है, फिर यहाँ ये भ्रिकुटी है, यहाँ सहस्रार है, दोनों स्तनों के मध्य ये हृदय चक्र है। यहाँ पर ध्यान लगाने के साथ साथ ऐसे ये जो त्राटक होता है ये भी बड़ा जबरदस्त होता है योग में। तो ऐसे अपने आंखों के सामने दिया रख करके और टकटकी लगा करके ऐसे दीपक का त्राटक करना, आंखें खुली रख के, आंखें बंद नहीं करनी। सूरज का ऐसे त्राटक कर सकते हैं, चंद्रमा का ऐसे त्राटक कर सकते हैं, तारों का त्राटक कर सकते हैं। तो ये त्राटक भी आंखों की रोशनी बढ़ाने के साथ साथ आत्म ज्योत और ब्रह्म ज्योत हमारी भीतर की जागृत कर देता है। ऐसे ये 1 मिनट से लेकर के और 5 मिनट तक किया जा सकता है। इससे स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, अल्जाइमर, पार्किंसन, पैरालिसिस, ब्रेन डिमेंशिया जैसे रोग जो है जबरदस्त तरीके से अच्छे हो जाते हैं।